जब लड़के बहुत ज्यादा हो गए तो ये तय हुआ कि मदरसा मस्जिद में कब तक चलेगा, मदरसे की अलग से इमारत होनी चाहिए। दोस्तों तय हो गया कि फला दिन जुमे को मौलाना कासिम नानोतवी का वाज होगा और जुमे के बाद मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। चुनांचे जो है जुमे का दिन आया, मौलाना ने तकरीर किया और तकरीर के बाद ऐलान कर दिया, ऐ मुसलमानों चलो मदरसे की बुनियाद रखो। दोस्तों जो है जिस दिन बुनियाद रखनी थी रात में मोहतमीम साहब ने ख्वाब देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असाए मुबारक से निशान बना रहे हैं कि मदरसे की बुनियाद यहीं रखी जाए। चुनांचे सुबह वो निशान मौजूद मिला और उसी निशान पर मदरसे की तामीर की गई। नवदरे की इमारत जो आज भी पुरानी और कदीम इमारत है उसी नक्शे पर बनाई गई। चुनांचे हजरत मौलाना रियासत अली साहब बिजनौरी जो दारुल देवबंद के मायनाद उस्ताद थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, वो अपने तराने में कहते हैं, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद याद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान बनाया। उसके बाद जब लोग बुनियाद पर पहुंचे, सबसे पहली ईंट मौलाना कासिम नानोतवी ने मियां जी मुन्ने शाह से रखवाई जो देवबंद के सैयद थे और जिनके बारे में हजरत नानोतवी फरमाया करते थे, गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह का ख्याल भी उनके दिल में नहीं गुजरता। ये बुजुर्ग हैं जो सबसे पहली ईंट रखने वाले। दूसरी ईंट मौलाना शारह बुखारी मौलाना अहमद अली सहारनपुरी ने रखी। तीसरी ईंट कुतुबे आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने रखी। जो असल बुजुर्ग हैं जो मीरे कारवां हैं मौलाना कासिम नानोतवी वो दूर खड़े हैं, आजदी और इनकी सारी बहुताद है उनके अंदर, वो अपने को इस लायक नहीं समझ रहे हैं कि मैं भी बुनियाद रखूं, मैं भी कोई ईंट रखूं। लोगों ने बहुत इसरार किया तो लोगों के इसरार पर दोस्तों चौथी ईंट मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी और ईंट रखकर इन हजरात ने दुआ किया, ऐ अल्लाह ये तेरे मुखलिस बंदे, ये तेरे फकीर बंदे, तेरे बेनवा बंदे, इन्होंने जो इनको करना था कर दिया, मेरे मौला इस मदरसे को बढ़ाना आपका काम है। चुनांचे दोस्तों अल्लाह ने ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया कि उस मदरसे की बरकत से आज पूरे मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे में मदरसे खुले हुए। और दोस्तों याद रखो ये अरबी मदरसे जो हैं ये हमारे दीन के लिए हमारी इस्लामी हुकूमतों से ज्यादा मुफीद है। सऊदी अरब की हुकूमत, शाम और यमन की हुकूमत दीन की वो खिदमत नहीं कर सकती जो ये मदरसे करते हैं। खुद दारुल उलूम देवबंद हर साल 1700 आलिम पैदा करता, 1700 आलिम पैदा करता और एक आलिम जिस इलाके में चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में तब्दीली पैदा कर देता है। आपने देखा होगा दारुल से पढ़कर आने वाले उलमा जहाँ हैं अल्लाह का शुक्र खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिस दौर में हैं वो मकबूल हैं। इससे पहले मौलाना इस्माइल साहब, मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब और बहुत बड़े बड़े उलमा, मौलाना जाबिर साहब, मौलाना जलाल साहब और भी बहुत सारे लोग, मैं सबके नाम नहीं जानता लेकिन जहाँ रहे दीन की खिदमत अंजाम देते रहे। और आज भी माशाअल्लाह मौलाना फारूक साहब हैं, मौलाना नकीबुल अमीन साहब हैं और मौलाना जाहिद साहब हैं और आपके मोहतमिम साहब हैं और चप्पे चप्पे में दारुल देवबंद से आए हुए उलमा हैं। बताओ मुसलमानों उड़ीसा में इन हजरात के अनवार बरकत हैं कि नहीं है? इसी तरह से हर सूबे में उलमा, हर सूबे में उलमा, जहाँ जो आलिम गया है अल्हम्दुलिल्लाह उसने दीन का सिक्का जमा दिया। और दूसरे उलमा तो सिर्फ तकरीरें करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, किसी को काफिर बनाते हैं, किसी को हिंदू बनाते हैं, किसी को क्या बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद मुस्बत काम करते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहते, सबके साथ खैरखाई का मामला करते हैं, सबकी कदर करते हैं और सबके कारनामों को तस्लीम करते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहते, मुस्बत अंदाज में काम करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनके कामों में बरकत दी है। आज पूरे मुल्क में जो मदरसे हैं, जो मस्जिद हैं, जो मिंबर हैं, जो मेहराब हैं, जो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं हैं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं उलमाए देवबंद की बरकत है। अल्लाह तबारक तआला उलमाए देवबंद की खिदमत को कबूल फरमाए। दोस्तों जो है
उस मदरसे के पहले शागिर्द जो थे, सबसे पहले तालिब इल्म शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब ये बड़े हुए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोशिश की, साजिश की, अंग्रेजों के खिलाफ जो है मैदान में उतरे। अंग्रेजों ने उनको मदीने से गिरफ्तार करके माल्टा की जेल में पहुंचा दिया। माल्टा में रहे और 5 साल के करीब माल्टा में रहे। जब माल्टा से छूटकर पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने कोशिश की, हर जगह एहतजाज हुआ, हर जगह कोशिश हुई, अंग्रेज छोड़ने पर मजबूर हो गया। पानी के जहाज से हिंदुस्तान आए, अब इधर हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं और उधर अंग्रेजों का दिल दहल रहा है। अंग्रेजों का दिल, फिर मौलाना महमूद हसन आ गए, फिर हमारी हुकूमत के लिए खतरात पैदा होंगे। चुनांचे अंग्रेजों ने ये तय किया कि छोड़ तो रहे हैं इनको, लेकिन ऐसी तदबीर इख्तियार करना चाहिए कि फिर हमारे खिलाफ ये तहरीक न चलाएं। चुनांचे जब मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जहाज बंबई के किनारे पर साहिल पर पहुंचने वाला था, अभी साहिल पर नहीं पहुंचा था, अंग्रेजों ने एक सरकारी आदमी को जो बज़ाहिर दीनदार था उनको भेजा कि जाकर मौलाना महमूद हसन को समझाओ। चुनांचे वो शख्स गया, पानी कश्ती पर बैठाकर साहिल पर आने से पहले ही उनको भेजा गया। उन्होंने जाकर शेखुल हिंद से कहा कि हजरत आप छूट गए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आप रहमत हैं, आप देवबंद में खानकाह खोलकर बैठ जाएं और सारे लोगों की दीनी रहनुमाई करें और अल्लाह की ज़रबे लगाएं और अपना रूहानी फैज़ आम फरमाएं। शेखुल हिंद समझ गए ये अंग्रेजों का आदमी है और अंग्रेजों ने इसे भेजा ताकि मुझे खानकाह में बैठा दिया जाए और मैं अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक न चलाऊं। शेखुल हिंद ने वही जवाब दिया कि सुनो, उस्ताद मोहतरम मौलाना कासिम नानोतवी जो रास्ता दिखा गए हैं उस रास्ते को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, और अगर मैं हिंदुस्तान पहुंच गया तो अगर चलने की ताकत नहीं होगी तो अपने शागिर्दों से कहूंगा मुझे चारपाई पर डालकर शहर शहर ले जाओ ताकि मैं अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान बगावत करूं। दोस्तों अभी छूट कर आए भी नहीं है तब तक बगावत का बयान शुरू कर दिया। दोस्तों ये थे उलमाए देवबंद। इसी तरह से उनके शागिर्द शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। मैं तफसीलात इसलिए बता रहा हूँ, आज ये जो मुल्क आजाद है, आज जो खुली फजा में हम सांस ले रहे हैं और जो है हमें इस मुल्क में हुकूमत का मौका मिल रहा है, ये सब फैद और सब मेहनत और सब मुजाहिदा और सब कोशिश और सब बरकत है उलमाए देवबंद। अगर उलमाए देवबंद न होते तो अंग्रेज जाने वाला नहीं था। इन हजरात ने कोशिश करके अंग्रेजों को, पूरी मेहनत करके अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। चुनांचे शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेजों के खिलाफ बयान दिया कि किसी मुसलमान के लिए अंग्रेज की फौज में भर्ती होना जायज नहीं है और अंग्रेज की मदद करना जायज नहीं है। अंग्रेजों ने हजरत के बयान को बगावत पर महमूल किया और